Good morning, my dear students. Hope you all are fine, fit, and healthy. So, students, welcome back. Students, I know you all like ice cream. Ice cream अच्छी लगती है ना? डू यू लाइक आइसक्रीम एंड यू आर ईटिंग, आप उसको आइसक्रीम को बड़े मज़े से खा रहे हो विथ इंजॉयमेंट, और आपकी सिस्टर आके आपको बोलती है कि द वेदर इज चेंजिंग, डोंट ईट इट, बट यू सेड आई लाइक इट, आई विल ईट, राइट? अब आपका इसमें जो सिस्टर है उसका क्या बेनिफिट है? क्या उसको आइसक्रीम मिलेगी? नहीं ना, वो आपके बेनिफिट के लिए कह रही है, राइट? सी रजे, हमारा लाइफ में हर किसी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, अपना एक नज़रिया होता है। कोई किस पर्सपेक्टिव से सोचता है, आपके लिए आइसक्रीम आप इंजॉय करते हो, खाते हो, बहुत अच्छी लगती है, आपका वो पर्सपेक्टिव है। आपकी सिस्टर का पर्सपेक्टिव है कि आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। तो हर पर्सन का हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया और होता है, एक वे ऑफ थिंकिंग अलग होती है, वे ऑफ सीइंग, वे ऑफ थिंकिंग, लाइक सो अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमें वो सीख भी लेना चाहिए, राइट? अगर हम इस वर्ड को दूसरे की आईज से देखते हैं तो वो भी, तो हमें वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो चिल्ड्रन, आर चैप्टर इज रिलेटेड टू दिस, कि हम जब किसी और की आईज से देखते हैं तो कैसे फील करते हैं, हम क्या क्या सीखते हैं। I will relate this story's example. I will relate this example to this chapter. And I know you all love your grandparents. सभी अपने grandparents को बहुत प्यार करते हो, है ना? क्या आप उनके suggestions को, उनकी जो ways हैं उनको follow करते हो? Follow करते हो? We should. हमें करना चाहिए, because they are more experienced than us. We are innocent. अभी हम बहुत छोटे हैं, हमें कुछ नहीं पता, बट दे आर एक्सपीरियंस, दे आर नॉलेजेबल, उनको बहुत कुछ पता है। वी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम, जो उन्होंने अपनी थ्रू आउट द लाइफ सीखे हैं, हमें तो अभी वो कुछ पता भी नहीं है, तो हमें हमेशा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। हमें बहुत वैल्यूज़ जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, वी शुड ऑलवेज लव देम। सो इस स्टोरी में भी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडपा और एक बच्चे का लव शो किया हुआ है, कि एक बच्चा, एक जिसका नेम है जॉन, हाउ ही सी द थिंग्स विद हिज ग्रैंडपास पर्सपेक्टिव, कैसे वो देखते हैं। आई विल टेल यू इन दिस स्टोरी। द नेम ऑफ द चैप्टर, थ्रू ग्रैंडपास हाउस, चैप्टर 13, एंड इट इज रिटन बाय पैट्रिशिया मैकलन एंड कैरेक्टर्स जॉन, grandpa, nana. Nana is their cook, वो उनके लिए खाना बनाती है, उनका देखभाल वही करती है, नाना। So starting in the chapter, John is saying that he has two friends, Peter and Maggie, and he is saying कि जो उनके neighborhood में house है, it is so beautiful. Their houses are too beautiful. बहुत अच्छे houses हैं, but he said आई लाइक माई ग्रैंड पाज हाउस, चाहे उनके बहुत अच्छे हाउस हैं, बट मुझे मेरे ग्रैंड पा का हाउस उससे भी अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज उसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। उसके जो ग्रैंड पा हैं वो एक हाउस को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एंड जो जॉन है वो अपने ग्रैंड पा को फॉलो करता है। इन दिस स्टोरी ग्रैंड पा इज अ ब्लाइंड, ही कैन नॉट सी द थिंग्स, वो चीज़ों को देख नहीं सकते, बिकॉज इट, एंड ही सेज आई लाइक दिस हाउस वेरी मच बिकॉज आई इंजॉय विद माई ग्रैंडपा, आई स्पेंड माई टाइम विद माई ग्रैंडपा, आई फॉलो हिम। तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इस घर में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेदर देयर हाउसेज आर टू ब्यूटिफुल, टू बिग, बट आई लाइक माई ओन। तो इस स्टोरी में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस जो बताते हैं कि एक ब्लाइंड पर्सन कैसे चीज़ों को वो देख तो सकते नहीं, चीज़ों को कैसे फील करते हैं, हाउ दे फील। उनके अंदर एक इनर पावर होती है, एक उनकी स्निफिंग पावर होती है, जिनसे वो चीज़ों को फेस करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस स्टोरी में स्टार्टिंग कैसे होती है, ग्रैंडपा और उस जॉन के दोनों वो मॉर्निंग
जब उठते हैं, सबसे पहले जॉन इज सेइंग कि जब मैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग, तो सन जो है, सन आके जब मेरे ऊपर पड़ता है, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, फिर उसकी जो लाइट है वो मुझे फॉलो करती है। बट माई ग्रैंडपा वो कैसे जागते हैं? जो सन की वार्म रेज हैं उनको टच करती हैं, उनके टच से वो उनको रिलैक्स रिलीफ फील करते हैं। उनको जब वो रेज टच करती हैं तो मेरे ग्रैंडपा जागते हैं। दोनों का वेक होने का एक अलग सा वे तरीका है। और उसके बाद ही सेइंग कि हम अपनी जो आगे की कैसे अपनी स्पेंड करते हैं टाइम, फिर हम मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं। एंड ही इज डूइंग एक्सरसाइज विद हिज ग्रैंडपा। अब ग्रैंडपा को जाके वो जब उसके ग्रैंडपा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ही इज आस्किंग ग्रैंडपा वेयर इज नाना? ग्रैंडपा सेड आई एम हियरिंग द नॉइज साउंड, मुझे पॉट की वाटर की आवाज़ आ रही है। मे बी शी विल बी इन द किचन, वो अब किचन में ही होगी, मैंने मुझे वहाँ से आवाज़ आ रही है। सी उनकी सेंस ऑफ लिसनिंग, सेंस ऑफ जो सेंसेस हैं हमारी, स्मेलिंग, टचिंग, लिसनिंग, तो वो उनसे चीज़ों को फील करते हैं और सब कुछ बताते हैं। देन उसके बाद ही सेड कि मैं अपने ग्रैंडपा के साथ गया, तो वो ग्रैंडपा वहाँ पे फ्लावर्स देख रहे थे। एंड ही लाइक्स गैसिंग गेम एंड आई ऑल्सो लाइक गैसिंग गेम्स। तो वो पूछते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा फ्लावर है? वायलेट? पिंक फ्लावर? ही सेड नो। एंड ही सेड, फिर मैंने गैस लगाना स्टार्ट किया, ये कौन सा फ्लावर है? देन ही सेड मैरीगोल्ड। राइट नाना? फिर वो नाना से पूछते हैं ये मैरीगोल्ड है? ही सेड यस। वो उसको टच करके, एक फील होता है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, उसको वो टच करके बता देते हैं कि जो ये वाला फ्लावर है वो मैरीगोल्ड है। आफ्टर दैट ही सेड कि मैं इस चीज़ से बहुत हैरान हूँ कि जो ग्रैंडपा हैं वो एक फूड की स्मेल से कैसे बता देते हैं कि ये टोस्ट हैं, ये एग्स हैं, क्योंकि जो स्मेल है, अब फ्लावर्स भी हैं वहाँ पे, खाना भी है, सारा कुछ है। अब वो सारी जो स्मेल्स हैं वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं एयर में, राइट? तो फिर उनको पता कैसे चलता है कि आज खाने में क्या बना हुआ है? एंड ही इज थिंकिंग अबाउट दिस कि मेरे ग्रैंडपा कैसे उसको गैस करते हैं। रजत, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, उनको एक इनर अंदर से ही ना एक उनकी इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं उनको वो पता चलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं उनकी इंस्टिंक्ट्स जो हैं। देन ही सेड कि जो हमारा सेलो होता है रजत, एक गिटार की तरह, वो हमारा प्ले करने का भी वे बिल्कुल डिफरेंट है। बट आई फॉलो माई ग्रैंडफादर एंड आई एंजॉय अ लॉट। जैसे चीज़ों को मेरे ग्रैंडफादर देखते हैं, ग्रैंडपा देखते हैं, मैं भी उनके ही पर्सपेक्टिव से, मैं उनकी आइज से देखता हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। दैट्स वाई ही लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंडफादर। ही सिंग कि जब हम सेलो प्ले करते हैं कि मैं तो अपने हाथ में लेके चेयर पे बैठ के, मेरे सामने लिरिक्स जो शीट्स हैं म्यूज़िक की वो मेरे सामने होने चाहिए, फिर मैं उसको देख देख के बजाता हूँ जो सेलो है। बट माई ग्रैंडफादर वो बस अपने फिंगर्स में रख के उसको प्ले करते हैं। एंड ही सेड आई इमिटेटेड माई ग्रैंडफादर। मैंने उनको इमिटेट किया, बट मेरे तो वहाँ पे नीचे ही गिर गया एल्बो से लग के, मेरे से वो हुआ ही नहीं। एंड आई हैव टू लर्न दिस म्यूजिक, दिस सेलो। बट माई फादर ग्रैंडपा ही सेइंग कि मैंने ये तब सीखा था जब मैं आपकी एज का था, ग्रैंडपा सेड। एंड आई एम लिसनिंग, उनको सुन सुन के, बाई हियरिंग, सुन सुन के वो और सीख रहे हैं। देन आफ्टरवर्ड्स नाना एक स्कल्पचर लेके आते हैं जो ग्रैंडपा का बना रहे हैं। एंड ग्रैंडपा ही इज लाइक उसको दिखाते हैं जॉन को कि वी विल मेक स्कल्पचर। तो नाना जो उसके ग्रैंडपा है वो 3 मिडिल फिंगर से फेस को टच करते हैं हल्का सा, और टच करके ये बताते हैं कि इट लुक्स लाइक मी, ये मुझे मेरे जैसा लग रहा है, क्योंकि उनको अपने अंदर से एक इंस्टिंक्ट्स हैं कि हम उस चीज़ों को बता सकते हैं। एंड जॉन इज सरप्राइज्ड एंड ही इज, वो सोचते हैं कि ग्रैंडपा को कैसे पता चल जाता है। फिर आफ्टरवर्ड्स वो जाते हैं बाहर वॉक के लिए। जब वो वॉक के लिए जाते हैं, हिज ग्रैंडपा सेज
कि आई कैन फील द एयर एंड आई कैन टेल यू कि ये साउथ विंड है, नॉर्थ विंड है, ईस्ट विंड है, वेस्ट विंड है, ये हवा कहाँ से आ रही है मैं आपको ये बता सकता हूँ। जॉन सेड कि जब मुझे हवा का पता चलता है मैं तो ट्रीज को देखता हूँ कि जब वो हिल रहे हैं तब मुझे पता चलता है कि हवा कैसे। ग्रैंडफादर को कैसे पता चलता है कि जो विंड है वो कौन सी विंड है? ग्रैंडपा सेड जो मीडो ग्रास होती है ना, जो ग्रास छोटी छोटी सी होती है, जब वो उनके फीट को टच करती है, ऐसे टच कर रही है वैसे, तब उनको डायरेक्शन का पता चल रहा है, इस विंड से डायरेक्शन से विंड आ रही है। एंड उनके ब्लोइंग हेयर से, उनको जब हेयर जिस साइड जाते हैं इस तरह वो विंड को भी फील करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई हैव पुट सम इंस्टेंसेस, सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी सुनी पढ़ी हैं? क्या क्या? सबसे फर्स्ट सन, उनका दोनों का डिफरेंट वे कौन कौन से सन का, कि वो कैसे जागता है और जॉन कैसे जागता है, ग्रैंडपा कैसे जागते हैं। फिर मैरीगोल्ड, वो फ्लावर्स की एग्जाम्पल, फूड की एग्जाम्पल, देन विंड की एग्जाम्पल, आफ्टरवर्ड्स सेलो प्लेइंग है ना वो एग्जाम्पल, देन आफ्टरवर्ड्स वो बोल रहे कि वी वर इन द गार्डन एंड मैंने एक बर्ड था वहाँ पे, मैंने बर्ड पर पॉइंट आउट करके बोला कि उसकी आवाज़ सुन के ग्रैंडपा से पूछा कि ये कौन सा बर्ड है, एंड ही टोल्ड मी इट इज़ अ ब्लैक बर्ड एंड माई ग्रैंडपा सेड आर यू लिसनिंग द वॉइस बिहाइंड द ब्लैक बर्ड? एक स्पैरो की भी आवाज़ आ रही है, कैन यू लिसन इट? ही सेइंग कि मेरे ग्रैंडपा की सेंसेस बहुत तेज थी, वो चीज़ों को सुन के ही सब कुछ पता लगा लेते थे कि किसकी आवाज़ है, कौन सा बर्ड है, कौन सी चीज़ है। ही कैन फील बाय टच, ही कैन फील, ही कर सकते हैं, ही कुड फील, वो सब कुछ कर सकते थे। एंड देन वो घर पे वापस आते हैं एंड नाना जो है उनके लिए लंच रेडी रखते हैं। देन जब वो अपने रूम में सोने के लिए जाता है जॉन, तो उसके ग्रैंडपा लाइट्स को स्विच ऑफ, लाइट्स जो है स्विच ऑफ करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, तो सब डार्क हो जाता है। इट वॉज डार्क। जॉन ही इज थिंकिंग कि नाउ आई एम नॉट एबल टू सी क्लियरली, मेरे को बस बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, मैं बर्ड्स की आवाज़ सुन रहा हूँ या फिर रिवर की, वाटर की, मैं थिंग्स को सुन रहा हूँ। देन ही फील्स कि जो मैं रात को फील करता हूँ मेरे ग्रैंडपा थ्रू आउट डे एंड नाइट यही फील करते होंगे। उनके लिए तो नाइट में भी डार्क है और डे में भी डार्क है, कि वो कैसे मैनेज करते होंगे। एंड ही इज़ फीलिंग अपने फील कर रहे हैं कि मेरे ग्रैंडपा सारा दिन ऐसे ही रहते हैं। एंड यू नो दे रीड द बुक्स ऑल्सो, वो बुक्स पढ़ते हैं जब ग्रैंडपा, नाना एंड जॉन। और ग्रैंडपा वो ब्रेल सिस्टम होता है जो डॉट्स लेटर्स को टच करके ऐसे वो पढ़ते हैं, ब्लाइंड पीपल वो उसके थ्रू पढ़ते हैं। जब ग्रैंडपा टेलीविज़न देखते हैं वो उसकी वॉइस से, उनके एक्सप्रेशन से ये नोट कर लेते हैं कि ये कौन सा इमोशन है, फनी है, सैड है, लाफ्टर है, वो उस चीज़ से फील करते हैं। और जब जॉन इस चीज़ को फील करता है ही फील्स, वो उसको अपने मतलब ग्रैंडफादर पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। ही लव्स हिज ग्रैंडफादर सो मच एंड ही लव्स टू सी द थिंग्स विद हिज ग्रैंडपास आइज। उसको वो देखना अच्छा लगता है कि जैसे उसके ग्रैंडपा देख रहे हैं वे उनके पर्सपेक्टिव से वो भी देखें। सो स्टूडेंट्स, what we learn from this story? When we see with the another's eyes, it is beautiful and we should, हमें औरों के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें, जब हमें कुछ सीखने को मिले उससे, then we must adopt it। जो कुछ हमारे लिए अच्छा है वो हमें हमेशा लेना चाहिए, right? And at last I would like to say you should also spend your time with your parents and grandparents, learn more things from them because they are
एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर नॉलेजेबल एंड उनसे ज़्यादा हमें कोई भी नहीं सिखा सकता। दे विल, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत कुछ अच्छा ही सिखाते हैं एंड दे आर रियली लवेबल। यू विल ऑल्सो इन्जॉय दैम। उनके साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और उनकी बातें सुनो और उनके पर्सपेक्टिव से, उनकी आईज से इस वर्ल्ड को देखो। आपको ये वर्ल्ड और भी ब्यूटीफुल लगेगा। आप एक चीज़ को देखोगे, आप उसको जैसे देखोगे बस वैसे ही उसको फील करोगे, बट वो अपने तरीके से उसको नरेट करेंगे जब, तो आपको वो ज़्यादा फील होगा, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड यू एंजॉयड दिस स्टोरी। थैंक यू।